एक छोटे से शांत गांव में एक बहुत ही गरीब देहाती आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वो बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास ना तो ज्यादा जमीन थी और ना ही कोई बड़ी दौलत, लेकिन वो अपनी छोटी सी खेती से ही अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाता, अपने पुराने से कपड़े पहनता, बैलों को चारा डालता और फिर खेतों की तरफ निकल जाता। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, रामू कभी काम से पीछे नहीं हटता था। उसके हाथों में पड़े हुए छाले उसकी मेहनत की कहानी बयान करते थे। रामू की पत्नी भी उतनी ही समझदार और धैर्य वाली थी। वो घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखती और कभी-कभी खेतों में भी रामू की मदद कर देती थी। घर में दो छोटे बच्चे थे, जो अक्सर अपने पिता के लौटने का इंतजार करते थे, ताकि वो उनके लिए बाजार से कभी गुड़, कभी चने या कभी कोई छोटी सी मिठाई ले आए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि घर में खाने के लिए बस सूखी रोटी और नमक ही होता था। फिर भी रामू अपने बच्चों के सामने कभी दुख जाहिर नहीं करता था। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर अच्छा वक्त मिलता है। एक साल मौसम ने भी रामू का साथ नहीं दिया। कभी तेज धूप से फसल झुलस जाती, तो कभी अचानक बारिश आकर खेतों को नुकसान पहुंचा देती। बड़ी मुश्किल से जो थोड़ी सी फसल तैयार हुई, वही रामू की सारी उम्मीद बन गई। उसने सोचा कि अगर ये फसल अच्छे दामों में बिक जाए तो घर की हालत थोड़ी बेहतर हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ एक सुबह वो अपनी छोटी सी फसल को बोरी में भरकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि आज शायद किस्मत उसका साथ दे दे। जब वो शहर के बड़े बाजार में पहुंचा, तो चारों तरफ बहुत भीड़ और शोर था। बड़े बड़े व्यापारी अपनी दुकानों पर बैठे हुए थे और लोग खरीद फरोख्त में लगे हुए थे। रामू थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वो जब देहाती शहर से वापस अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो उसका मन बहुत भारी था। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे और चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रास्ता लंबा था और चारों तरफ खेत, पेड़ और सुनसान पगडंडियां थीं। चलते चलते वो बार बार उसी बात के बारे में सोच रहा था कि उसने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई थी और कैसे एक पल में उसे बहुत कम दामों में बेच देना पड़ा। उसके मन में बार बार अपने बच्चों के चेहरे आ रहे थे, जो बड़ी उम्मीद से उसके लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। वो सोच रहा था कि अगर उसे सही कीमत मिल जाती तो शायद वो घर के लिए थोड़ा अच्छा खाना, बच्चों के लिए कपड़े और पत्नी के लिए कुछ जरूरी सामान ले जा पाता। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ वो धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वो बुजुर्ग एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और चेहरे पर गजब की शांति दिखाई दे रही थी। जैसे ही देहाती उसके पास से गुजरा, बुजुर्ग ने उसकी उदास चाल और झुका हुआ सिर देखकर उसे आवाज दी। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर बहुत दुख दिखाई दे रहा है। ये सुनकर देहाती कुछ पल के लिए रुक गया। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन फिर उसके दिल में जमा हुआ दर्द धीरे धीरे बाहर आने लगा। देहाती उस बुजुर्ग के पास बैठ गया और धीरे धीरे पूरी बात बताने लगा। उसने बताया कि वो सुबह बड़ी उम्मीद लेकर अपनी फसल बेचने शहर गया था। उसने ये भी बताया कि किस तरह एक अमीर सेठ ने उसकी सादगी और मजबूरी का फायदा उठाया और उसकी मेहनत की फसल को बहुत कम दामों में खरीद लिया। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने कहा कि उसे बाजार की असली कीमत का पता नहीं था, इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं पाया। उसके शब्दों में दर्द साफ महसूस हो रहा था। बुजुर्ग आदमी ध्यान से उसकी सारी बात सुनते रहे और बीच बीच में सिर हिलाते रहे। जब देहाती अपनी बात खत्म कर चुका, तब बुजुर्ग ने कुछ देर तक गहरी सोच में आंखें बंद रखीं। फिर उन्होंने बहुत शांत और समझदारी भरी आवाज में कहा, बेटा, दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग लालच में आकर दूसरों का हक मार लेते हैं, लेकिन सच और ईमानदारी की ताकत हमेशा बड़ी होती है। अगर तुम्हारे साथ सच में अन्याय हुआ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग की बातों से देहाती को थोड़ा हौसला मिला। उसके दिल में पहली बार लगा कि शायद वो बिल्कुल असहाय। लोगों की बातें सुनकर सेठ के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। अभी तक जो सेठ अपने घमंड और लालच में डूबा हुआ था, अब उसके मन में हलचल होने लगी। चारों तरफ खड़े लोगों की निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। कोई उसे समझा रहा था तो कोई उसे गलत ठहरा रहा था। सेठ को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने सच में एक गरीब और मेहनती आदमी के साथ अन्याय किया है। उसके मन में शर्म की भावना पैदा होने लगी। वो कुछ पल तक चुपचाप बैठा रहा, जैसे अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो। देहाती वहीं खड़ा था, सिर झुकाए हुए। उसने किसी से बहस नहीं की थी, उसने किसी पर गुस्सा भी नहीं किया था। वो बस शांत होकर अपने सच्चाई बता रहा था।
उसकी सादगी और विनम्रता ने वहां खड़े लोगों के दिल को छू लिया था। कई लोगों को अपने जीवन की मेहनत याद आ गई। उन्हें लगा कि अगर किसी की मेहनत की सही कद्र नहीं की जाएगी तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसी कारण लोग बार बार सेठ को समझा रहे थे कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। सेठ ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और देहाती की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं था। उसके चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी दुकान के पास रखी हुई बोरी की तरफ देखा, जिसमें वही फसल रखी थी जो उसने बहुत कम कीमत में खरीद ली थी। उसे याद आया कि ये फसल उगाने के लिए उस गरीब आदमी ने कितनी मेहनत की होगी। खेतों में धूप, बारिश और ठंडी हवाओं के बीच काम करना कितना कठिन होता है। कुछ देर बाद सेठ अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे देहाती के पास आया। बाजार में खड़े सभी लोग चुप होकर ये दृश्य देख रहे थे। सेठ ने अपनी जेब से पैसे निकाले और गिनने लगा। फिर उसने उतने पैसे अलग रखे जितनी उस फसल की असली कीमत बनती थी। उसने वो पैसे देहाती की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि उसने गलती की है और उसे माफ कर देना चाहिए। उसकी आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि सच्चा पछतावा महसूस हो रहा था। जब देहाती ने ये देखा तो वो कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना अमीर और घमंडी सेठ अपनी गलती मान लेगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने पैसे लिए। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भरने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और राहत के थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत की इज्जत वापस मिल गई हो। देहाती ने सेठ की तरफ देखा और बहुत नम्रता से कहा कि इंसान से गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार